आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ स्ट्रेट लाइन की। देखिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7 लेक्चर तक सब चीज़ें पढ़ लिया था, ट्रायंगल से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड और सेक्शन फार्मूला हुआ, डिस्टेंस फार्मूला हुआ। अब हम लोग पहुंच चुके हैं स्ट्रेट लाइन पे। तो आज हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके वेरियस फॉर्म देखेंगे और स्लोप देखेंगे, ग्रेडियंट या स्लोप, इंक्लाइनेशन, ये सब क्या होती हैं आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपको बेसिक चीज़ें और समझनी हैं तो जो हमने 1 से 7 लेक्चर बनाया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसको अगर आप देख लेंगे तो ये उधर जो आप पढ़े हैं अभी स्ट्रेट लाइन में, ये सब की यूज भी आएगी कुछ ना कुछ। तो अब हम बात करेंगे पहली चीज़, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन की हिंदी अगर बात करें तो सीधी रेखा, क्या सीधी रेखा, या आप बोल सकते हैं सरल रेखा, सिंपल लैंग्वेज में सरल रेखा। तो ये क्या होती है, अगर हम लोग किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करें और ऐसा ज्वाइन करें कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो, ऐसा हम ज्वाइन करेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम। देखिए एक तो आप ऐसे ज्वाइन कर दिए, एक तो आप इस तरह से ज्वाइन कर रहे हो, आप ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, जिस तरह ज्वाइन करना चाहें आप। तो लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन तभी का कही जाएगी जब 2 पॉइंट को आप ज्वाइन करो और उनके बीच का क्या हो, डिस्टेंस मिनिमम हो। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हो तो इनका डिस्प्लेसमेंट, ऐसा 2 पॉइंट को ज्वाइन करो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम आए। मतलब देखिए अगर मान लीजिए हम लोग ने इस तरह से ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट ए था, ये बी था, तो इसका डिस्टेंस भी यही होगा ए बी और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। लेकिन एक ऐसे ज्वाइन किया गया ए टू बी, एक इस तरह से सी से होता हुआ ज्वाइन करोगे तब तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ए बी हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो ये वाली हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी हो जाएगी। तो क्या मतलब हुआ कि 2 पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, 2 पॉइंट को ज्वाइन किया जाए और उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो तो वो बनाती है क्या, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या कह सकते हो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच मूव कोलिनियर। क्या मतलब है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच मूव कोलिनियर, या लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर कोलिनियर। लोकस देखिए अगर मान लीजिए पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये अगर इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए और ये कहीं कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, ये लाइन में होंगे, एक ही लाइन में होंगे, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होंगे, तो ये क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल बात ये है कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन ये होता है कि पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है, पॉइंट को ज्वाइन करके ही क्या बनाई जाती है, स्ट्रेट लाइन, और पॉइंट को इस तरह ज्वाइन किया जाता है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो, मिनिमम हो, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का क्या आए, सेम आए, तो वो क्या बनाती हैं, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये 3 पॉइंट लाइन नहीं बना सकती हैं, क्योंकि ये जो है आप किसी तरह भी ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकती हैं। जैसे हाँ इन दोनों को ज्वाइन ऐसे ऐसे कर दिया जाए तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर रहे हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है, तो ये लाइन नहीं बनाएंगी। तो देखिए इसमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये चीज़ें हैं कि 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए और डिस्टेंस उनके बीच का मिनिमम हो तो वो होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे कैसे स्ट्रेट लाइन बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके कैसे कैसे फॉर्म होते हैं। अगर आपके पास देखें 2 पॉइंट हो, अगर 2 गिवन पॉइंट हो, 2 गिवन पॉइंट, आपके पास अगर 2 गिवन पॉइंट हो, पहला केस है अगर आपके पास 2 गिवन, कैसे कैसे लाइन फॉर्म हो सकती है, 2 गिवन पॉइंट हो तो उससे ओनली 1 लाइन ही ड्रा की जा सकती है। मान लीजिए एक लाइन, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इससे होता हुआ एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है। अगर आपके पास मान लीजिए पॉइंट ए था, ये बी था, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया जाए अगर, तो 2 पॉइंट ए और बी ले लिया गया है, तो 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन ड्रा की जा सकती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एक ही ड्रा कर सकते हैं, 2 पॉइंट आपके पास होगा तो। अगर आपके पास दूसरा केस होता है, एक पॉइंट हो
और एक डायरेक्शन भी दिया हो, वन पॉइंट एंड डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक पॉइंट दिया हो और डायरेक्शन मतलब कोई एंगल दिया हो, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा ले लें, तो एक पॉइंट मान लीजिए कहीं कह दिया कि ये पॉइंट है आपका, कोई भी पॉइंट दे सकता है, और एक एंगल बनाती हुई, ये एंगल थीटा, यहाँ पॉइंट कोई दिया था, मान लीजिए ए है, x1 y1 और ये थीटा एंगल है। तो अगर आपके पास वन पॉइंट और वन डायरेक्शन है तो भी ओनली वन लाइन ड्रा की सकते हैं। इस केस में भी क्या था, ओनली वन लाइन ड्रॉन, या एक ही लाइन जा सकती है दो पॉइंट से पास करती हुई, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ भी अगर आपको वन पॉइंट एंड वन डायरेक्शन दिया है तो भी क्या होगा, ओनली वन लाइन ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे भी ओनली वन लाइन। अब क्या दूसरी बात हो सकती है, अगर आपको खाली एक पॉइंट दिया हो तो क्या होगा। हम लोग ये क्या देख रहे हैं, बहुत जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अगर आपको दो पॉइंट दिया हो तो उससे पास करता हुआ एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं। एक पॉइंट दिया हो और उसका डायरेक्शन फिक्स हो तो भी उससे एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं, या एक ही लाइन पास करेगी। ऐसा अगर दो पॉइंट हो तो इससे होकर एक ही लाइन जा सकती है, एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये नहीं है कि कई सारे, दोनों से। अब हम बात मैंने इन दोनों से पास करता हुआ एक, दूसरा कोई लोग तो सिर्फ कोइंसाइड होगी, यानी इसी के क्या होगी, सिमिलर होगी, यही लाइन होगी तभी जा पाएगा। या वहाँ भी यही है कि अगर मान लीजिए कोई आपने एंगल फिक्स कर दिया और पॉइंट फिक्स कर दिया तो उस एंगल से और उस पॉइंट से एक ही लाइन जा सकती है। तो ओनली वन लाइन ड्रॉन व्हेन टू पॉइंट आर गिवन, वन पॉइंट और एक डायरेक्शन गिवन हो। अगर हम लोग बात करें एक ही दिया हो, क्या एक दिया हो, एक ही पॉइंट दिया हो, ये थर्ड केस बन सकता है कि आपको थर्ड केस में ओनली वन पॉइंट, यानी वन पॉइंट आपको गिवन है, वन पॉइंट। देखिए वन पॉइंट अगर गिवन होगा तो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं। जैसे हम लोग एक बना लें कोऑर्डिनेट सिस्टम का सब कुछ, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हम लोग, देखिए क्या, ये आपको एक पॉइंट यहाँ दिया है, कहीं भी पॉइंट दिया है, यहाँ भी ले सकते हैं। तो इस पॉइंट से होता हुआ एक लाइन इधर चला गया, एक लाइन इधर चला गया, इधर एक चला गया, एक इधर चला गया, यानी आप कई सारे L1, L2, L3 इसी तरह से बहुत सारे L4 एक पॉइंट दिया होगा। अगर एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती हैं। तो क्या हुआ, अगर एक पॉइंट हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासेस, क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करेंगी। किससे, एक पॉइंट दिया होगा तो वहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करेंगी। अब अगर हम बात करें एक ही डायरेक्शन दिया हो, डायरेक्शन भी एक दिया हो, मतलब कोई पर्टिकुलर एंगल दिया हो, तो अगर मान लीजिए जैसे हमने ले लिया चौथा, ओनली वन डायरेक्शन खाली दिया है, वन डायरेक्शन और कुछ नहीं बताया, खाली आपको बता दिया कि एक डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए हमने 30 डिग्री का एंगल बनाता हुआ कितने लाइन ड्रा कर सकते हैं, बहुत सारे लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए ये भी 30 बना रहे, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, तो इस तरह से आप लोग कई सारे लाइन, ये 30, अगर ये 30, इस तरह से अगर आपको एक पॉइंट और एक एंगल दिया हो तो उससे इनफाइनाइट, यहाँ पे भी क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासेस या ड्रा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, अगर एक एंगल दिया हो और एक पॉइंट दिया हो तो उन सबसे इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं। लेकिन बात है कि दो पॉइंट हो तो उससे एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन तो भी एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंक्लाइनेशन क्या होता है। इंक्लाइनेशन, किसी भी लाइन का इंक्लाइनेशन क्या होता है, और फिर उनके बात करेंगे हम स्लोप क्या होता है। तो हम अगर बात करें इंक्लाइनेशन की, इंक्लाइनेशन देखिए ये क्या होता है, इंक्लाइनेशन क्या होता है, जो भी आपका लाइन होता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, देखिए मान लीजिए आपका ये
एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, मान लीजिए एल लाइन है, एल, ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का ये हुआ, जो एंगल बनाती है उसी को बोलते हैं इंक्लाइनेशन। और ये एंगल किधर बनता है? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये इस तरह से, ये एंगल ऐसे बना है ना, इस तरह से, तो क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या कहेंगे? एंगल मेड बाई ए लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज known as एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, या इंक्लाइनेशन लिख सकते हैं, खाली नोन एज इंक्लाइनेशन लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? जो आपका कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या बनाती है? एंगल बनाती है, उसी को बोलते हैं क्या? इंक्लाइनेशन। देखिए अगर आपने ये एंटी क्लॉकवाइज लिया तब ये तो पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर आप यही चीज़ यहाँ से ले रहे हैं, एंगल नहीं, इसी में देखिए ये वाला क्या होगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इंक्लाइनेशन ये वाला होता है जो हम लोग क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी इंक्लाइनेशन। क्या होता है? कोई भी लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्या बनाती है? एंगल, उसी को बोलते हैं इंक्लाइनेशन। अब हम बात करेंगे स्लोप क्या होता है। स्लोप, देखिए स्लोप या ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट लाइन का क्या होता है? देखिए जो हमारा कोई भी लाइन जो एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे तो हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन। जो कोई भी लाइन, मान लीजिए लाइन एल है, ये थीटा बना रही है, इसे क्या बोलेंगे? इंक्लाइनेशन। जो कहाँ से बना रही है? एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोग इसी का क्या ले लें? टेन थीटा ले लें, तो ये क्या हो जाती है? स्लोप। स्लोप क्या होती है इसकी? इस थीटा का अगर हम टेन थीटा ले लेते हैं तो ये हो जाती है आपकी स्लोप। और स्लोप को जनरली किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। स्लोप को जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और देखें आगे चल के हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ये इक्वेशन एक्स और वाई में आती है। जो भी लाइन की इक्वेशन होती है एक्स और वाई में आती है, तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी इसका यूज होता है। एम जो होता है, एम ये टेन थीटा के तो इक्वल होता है। अगर इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जाए तो यही जो होता है डी वाई बाई डी एक्स के भी इक्वल होता है। ये चीज़ जो भी बताई जा रही है डी वाई बाई डी एक्स, ये फिजिक्स में ज़्यादातर यूज है, मैथ में भी यूज है, आगे चल के मैक्सिमा मिनिमा में और सब चीज़ों में जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो स्लोप ही होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो ठीक है, वहाँ तो देखा जाएगा। बस यहाँ आप ये समझें कि जो इंक्लाइनेशन, जो थीटा है आपका, जो पॉजिटिव डायरेक्शन से कोई लाइन बना रही है थीटा एंगल, उसी का 10 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। स्लोप या ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए देखिए इसके हम लोग ये करें, यहाँ पे लाइन ड्रा कर लें यहाँ से, और ए मान लें ए, ये बी मान लें सी, तो यहाँ का क्या मतलब हुआ? इस टेन थीटे का क्या मतलब हुआ? तो देखिए जो हम लोग जो एम बता रहे हैं टेन थीटा, वहाँ से इस ट्रायंगल में लेंगे अगर, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और यहाँ से टेन थीटा क्या होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं टेन थीटा 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यार? BC है, और बेस कितना है? AB। यानी यहाँ का स्लोप का ये मतलब हुआ कि रेशियो हो गया यहाँ पे ये चीज़ का और ये चीज़ का, टेन थीटा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि स्लोप लाइन का क्या होता है?
स्लोप होता है इंक्लाइनेशन का 10 ले लिया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। और वो मेजर क्या करता है, रेशियो मेजर करता है डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस और डिवाइड बाई एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रेशियो जो मेजर करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। m इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इस तरह से हो गया। अब हम बात करेंगे स्लोप, जैसे देखिए स्लोप कई केस में, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में क्या क्या स्लोप हो सकता है। तो स्लोप इतना समझना था कि अगर हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का टेन थीटा ले लेते हैं तो क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है। और अगर इस तरह से लिखना हो तो ये जो होती है ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और हम अगर बात करेंगे आगे इस चीज़ की तो इतना आपको समझ जाना चाहिए। तो देखिए अगर कोई लाइन, अब हम लोग स्लोप ऐसे निकाल दी, थीटा होती है और हम लोग उससे मेजर करते हैं कहाँ से, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी ध्यान देना है। तो अगर हम बात करें स्लोप इन डिफरेंट केसेस, स्लोप ऑफ लाइन इन डिफरेंट केसेस, स्लोप ऑफ लाइन इन डिफरेंट केसेस या डिफरेंट सिचुएशन इन डिफरेंट केसेस, क्या इसका मतलब हुआ। देखिए पहला हम लोग ले लेते हैं वर्टिकल लाइन हो, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मान लें, वाई एक्सिस मान लें, तो पहला एक्स एक्सिस ले लो, ए लाइन है, ए लाइन पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल तो उसका स्लोप क्या होगा। तो देखिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ये बना लेते हैं, ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। तो एक लाइन किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस की, यानी ये लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस, मतलब ये चीज़ें ये y इक्वल टू समथिंग होगा क्योंकि ये डिस्टेंस y है, y इक्वल टू ए मान लो, यहाँ y इक्वल टू माइनस बी मान लो। इससे मतलब अभी नहीं है, बस ये है कि एक लाइन कहाँ है, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस की। तो इसका स्लोप देखिए क्या होता है, स्लोप किससे होता है, स्लोप जो एंगल इससे बना रही होती है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, देखा जाए तो एक्स एक्सिस से क्या, ये दोनों लाइन क्या हो गई भैया, ये और ये पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, जीरो। तो अगर ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप डेट इज किसकी वैल्यू, m की वैल्यू क्या होगी, जीरो। डेट इज इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो। एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, जीरो। और टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। देखें m की वैल्यू जीरो यानी टेन थीटा की वैल्यू जीरो। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक में टेन थीटा जीरो होता है तो थीटा भी जीरो, ठीक है। तो कोई लाइन अगर पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की तो ये सिचुएशन बनेगा और उस केस में स्लोप जीरो होगा। और देखिए सब चीज़ों को अगर आप छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक पढ़ोगे तभी आप किसी चीज़ में महारत हासिल कर सकते हो। जल्दबाजी में इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा। तो बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है आराम आराम से। और देखो आप सफल बनना चाहते हो तो ज़्यादा टाइम दे के छोटी छोटी चीज़ों को समझो। ये सोचो कि आप हड़बड़ी में स्ट्रेट लाइन आधे घंटे में जो ख़त्म करके किसी टीचर की आप वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है, आपको अगर पहले से बहुत कुछ आता है तो आप आधे घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही से समझना है यार तो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा एक एक चीज़ों पे। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं है पहले से आता है और अगर आप एक एक चीज़ों को सही से समझोगे तभी बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से निकालोगे। तो ठीक है, तो इसी तरह हर चीज़ को पहले समझना जरूरी है यार। अभी ये चल रहा है, इसका छोटी छोटी बातें हैं, इसको अगर समझ लोगे तो हर एक फॉर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगला हम बात अगर करेंगे कि अब वही चीज़ है कि ए लाइन पैरेलल टू क्या कर दे, वाई एक्सिस, तब उसका स्लोप क्या होगा। अभी हमने पढ़ा कि एक लाइन पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के, तब देखा उसका स्लोप क्या हो रहा था, जीरो। क्योंकि स्लोप जो होती है एक्स एक्सिस से एंगल होती है, जब वो पैरेलल हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा। अब ये लाइन, ये सेकंड हमारा केस है, ए लाइन पैरेलल टू कहाँ, वाई एक्सिस। ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस तो आपका ये है, इसके पैरेलल कोई लाइन ये वाली, तो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या आएगी, प्लस ए मान लो, यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस बी मान लो। तो वही बात है, अगर ये पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस की, ये लाइन L1 है L2 मान लो, L1 है L2 है, ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो कितना एंगल बना रही है, हमें एक्स एक्सिस से मेजर करना होता है, ये कितना होगा, जीरो। तो उस केस में सॉरी जीरो नहीं 90, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा एंगल 90। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m कितना आ गया, m होता है टेन थीटा
और टेन कितना हो गया थीटा, थीटा कितना हो गया 90। तो देखिए थीटा 90 होगा। सुने एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन उस केस में क्या था जब पैरेलल थी उसके एक्स एक्सिस के, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी जीरो था, यानी थीटा भी जीरो था और स्लोप भी जीरो आया। यहाँ पे ध्यान दीजिए इसका इंक्लाइनेशन क्या है 90, स्लोप 90 नहीं है, इंक्लाइनेशन क्या है 90, तो उसका 10 लेना पड़ेगा। आपने 10 लिया, अब ये जो 10 90 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी इसकी, वो इसकी स्लोप होगी। जो 1090 की वैल्यू होगी वो स्लोप होगा। तो 1090 कितना होता है यार, 1090 होता है इनफाइनाइट, अनडिटरमाइन कह सकते हो, जो कुछ को डिटरमाइन है लेकिन हम लोग उसको इनफाइनाइट लेते हैं। तो ये इसका क्या हो गया स्लोप, इनफाइनाइट हो गया। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप अनडिटरमाइन यानी इनफाइनाइट हो गया। अब अगर हम बात करें परपेंडिकुलर की बात करें, एक बार एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो वाई एक्सिस को, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। दूसरा केस बन जाएगा अगला, तीसरा केस। तीसरा केस क्या हो सकता है कि आपका कोई लाइन क्या हो, कोई लाइन परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस के, तो यही देखिए अभी वो पढ़ चुके हो, कोई लाइन, ए लाइन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स। देखो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, इसी के परपेंडिकुलर हो, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो अभी आपने पढ़ा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो वाई के पैरेलल होगा, तो बात वही आ जाएगी। ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो जो वाई के पैरेलल वाला केस था यही बन जाएगा। तो देखिए ये लाइन है आपकी, चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, तो ये इंक्लाइनेशन क्या होगा 90। अगर कोई लाइन, देखिए ये भी चीज़ें हैं अभी जो पढ़ चुके हो, लाइन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वाई के पैरेलल दिख रही है, तो जो अभी केस पढ़े वही केस बनेगा। लेकिन ऐसे अगर कहेगा तो आप इस तरह समझिए, ये लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस दैट इज थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपका हो गया 90। तो यहाँ पे m इक्वल टू 10 थीटा, और आपको पता है कि 1090 की वैल्यू क्या होती है यार, इनफाइनाइट। तो कि इस केस में भी क्या आ गया, वही केस बना जो पिछला वाला था पैरेलल टू वाई एक्सिस का, यहाँ भी इनफाइनाइट होगा। अब उसी तरह एक केस और बना लिया जाए, बस काम खत्म हो जाएगा ये वाला केस से। देखिए अगला केस ये हो सकता है, ए लाइन, चौथा है ए लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है किसके, वाई एक्सिस के, तो क्या हो सकता है, देखिए अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, ये आपका वाई एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, ये फिर वही चीज़ हुआ कि अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, तो वो पहला वाला केस हो जाएगा। लेकिन इसको समझ लो यार, तो इन केस में डैट इज का मतलब थीटा कितना होगा 0, और m इक्वल टू होता है 10 थीटा, और थीटा 0 और 10 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इस केस में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 0 होगा और स्लोप भी क्या होगा 0 होगा। अब हम लोग बात करें, दो अलग अलग पॉइंट दिए हों, दो पॉइंट दिए हों तो कैसे स्लोप निकालेंगे, दो पॉइंट दिए हों तो उनका स्लोप कैसे निकाला जाएगा। बात करें स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, आपके पास दो पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा। तो देखिए बहुत इजी है, ये भी आपको समझना निकालना। तो देखो यार, यहाँ पे क्या कर दिया जाए, दो पॉइंट ले लिया जाए, एक पॉइंट यहाँ मान लो A, इसका कोऑर्डिनेट ले लें क्या x1 y1, यहाँ पे एक पॉइंट ले लें B, इसका कोऑर्डिनेट ले लें x2 y2, इन्हीं को ज्वाइन कर दिया जाए, तो इसका स्लोप क्या होगा यही निकालना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए ऐसे, और इस लाइन को देखिए, ये लाइन तो ऐसे जाके एक्सटेंड हो सकती है, लाइन है, हम पॉइंट यहाँ लिया इस तरह से, तो ये देखिए जो एंगल बनाती है यही क्या होती है आपकी, यही होती है थीटा स्लोप
थीटा होती है इंक्लाइनेशन और इसी का टेन थीटा लेना होता है। तो देखिए ये वाला एंगल ऐसे ध्यान से देखिएगा, ये बढ़ाया जाएगा तो जो ये एंगल बन रहा है ये वाला, चाहे ऐसे बड़ा सा बनाओ चाहे यहाँ छोटा बनाओ, तो जो ये एंगल थीटा बन रहा है वही थीटा ये भी होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक, ए बी इसको सी मान लें। तो हमको इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो टेन थीटा ले लें। टेन थीटा यही, क्योंकि स्लोप क्या होता है एम, टेन थीटा की इक्वल टेन थीटा क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी। अब बी सी बाई ए सी की वैल्यू पता चल जाए, रख दो तो यहाँ पे आ जाएगा स्लोप। तो देखें ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, x2 है। क्यों भैया x2 है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या है, x2 है, और यहाँ पे देखें ये कितना है, x1 है। तो बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। उसी तरह से ये वाली पूरी डिस्टेंस क्या होगी, y2 होगी, और ये इतना कितना है, y1 है, y1 है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू क्या आ गई यार, M की वैल्यू जो आएगी, BC की वैल्यू आई है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया स्लोप आ गया। किस कब, जब आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा तो किसी लाइन का स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब हम बात करेंगे कि इसमें देखिए क्या ये क्या हो सकता है, जैसे आपको कह दे फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट 1,3 एंड 0,5। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,3 एंड 0,5। तो देखिए m की वैल्यू वही क्या होती है, y2 माइनस y1। देखो ये वाला x1 होता है, x2 होता है, x1 y1 x2 y2 होता है। तो यहाँ पे y2 माइनस y1, y2 कितना है 5, y1 कितना है 3, और ये क्या है x2 0, x1 कितना है 1। देखिए अब जिसको ये सब चीज़ें जानते हो यार कि बहुत छोटी चीज़ें हैं, अगर आप डायरेक्ट 12th पास आउट हो, जेई की लिए तैयारी कर रहे हो तो ये सब आपको आता होगा। जो लोग 11th में भी इंटर किए हैं उनके लिए ये सब बताई जाती है, ताकि वो अगर ये सब पढ़ें तो उनको भी कोई दिक्कत ना आए, तभी ये सब क्वेश्चन कराया जाता है। तो देखें यहाँ पे क्या आया, ये आया 2 और यहाँ पे आएगा -1, तो ये आ गया 2/-1 यानी 2। तो इसका क्या आ गया स्लोप, माइनस का 2 आ गया। ध्यान से देखिए क्या था, y2 माइनस y1, ठीक है। इसके बाद x2 माइनस x1 ये आ गया। अब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू जो आ रही है -2 आ रही है। इंक्लाइनेशन निकालना हो तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स -2। अब देखिए थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स -2। 11th वाले जो नए आए हैं उनकी बात है, ये -2। अब जानते हो अगर जैसे वहाँ पे बन गया होता थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बना होता, तो आप लोगों को पता है कि ये टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है 45 की, यानी π/4। 45 का मतलब अगर हम रेडियन में चेंज करते हैं तो π/4 होता 45। तो ये डायरेक्ट उसकी वैल्यू आ जाती π/4। रुकिए कैसे आती बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ोगे 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में। तो ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू होती है 1045 की, π/4 की। तो यहाँ पे 1 के प्लेस पे रखेंगे, ये 10 इनवर्स है, यहाँ रखेंगे 10 π/4। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। आगे आप पढ़ोगे 12th में आप पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो यहाँ से π/4 आ जाता है। ये सब चीज़ें नहीं करनी है, बस आपको समझा रहे हैं। जैसे अगर 10 इनवर्स 1 आया होता तो इसकी वैल्यू π/4 हो जाती, लेकिन अब यहाँ पे 10 इनवर्स -2 आया है, तो 10 इनवर्स -2 की जो वैल्यू अगर हमें याद होती तो यहाँ डायरेक्ट रख देते। मान लीजिए π/8 की, π/9 की, जिसकी होनी होती वो रख देते। लेकिन हम लोगों को कुछ ही चीज़ों की वैल्यू याद होती है, 10 या cot कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक पर्टिकुलर 30, 45, 60 इस तरह से 120, 150 और सबकी नहीं याद होती है। तो इस केस में इसका स्लोप हो जाएगा कितना, -2, और इंक्लाइनेशन 10 इनवर्स -√2 हो, -√2। ठीक, तो अब अगला देखिए क्या हो सकता है इसका।
ये तो हो गया आपका कि इस तरह से 2 पॉइंट आपको दिए रहेंगे तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। ये थी बात स्लोप की। स्लोप के बारे में और सारी बात होंगी, तो 2 लाइन पैरेलल हों, 2 लाइन परपेंडिकुलर हों, तो स्लोप क्या क्या हो सकता है वो सब अभी जब लाइन के इक्वेशन पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म में, तो वहाँ एंगल बिटवीन 2 लाइन निकाल के उसी से ड्राइव कर लेंगे कि 2 लाइन पैरेलल हो तब क्या होगी और परपेंडिकुलर हो तब क्या होगी। अभी हम लोग पढ़े थे। अब लोग हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहो या लाइन कहो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन। देखिए लाइन का डिफरेंट फॉर्म क्या है। पहला है आपका स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म पहला है स्लोप फॉर्म। क्या दिया हो इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए इसका मतलब स्लोप फॉर्म का क्या मतलब हुआ ये बहुत अच्छे से समझना है हमको। क्या पता करने जा रहे हो, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ स्लोप m एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या है इक्वेशन, ये चीज आप, इसका मतलब स्लोप फॉर्म खाली लिखा गया। स्लोप इंटरसेप्ट नहीं, उसमें इंटरसेप्ट नहीं होगा, यानी वो कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, तो किसी भी एक्सिस को वो कट नहीं करेगी, किसी भी एक्सिस को लाइन कट नहीं कर रही है। देखिए ये क्या है स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ स्लोप m एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ लिख लीजिए ओरिजिन। तो देखिए क्या है ये आपका, ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस हो गया, और ये हो गया y डैश y एक्सिस हो गया। तो ऐसी लाइन है जिसकी स्लोप, तो इस तरह से कैसे निकालेंगे, एक लाइन को पास करा दो, कहाँ से, ओरिजिन से, और जिसका स्लोप m है। तो देखिए लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी किसी तरह हो सकती है। मैं सीधा ऐसे पास करा रहा हूँ, देखिए ये सीधा ऐसे पास करा दिया गया सीधा। ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, बस ये है कि उसका स्लोप क्या लेना है, m लेना है, तो मैंने ऐसे ले लिया। इसी का इक्वेशन निकालना जो ओरिजिन से पास कर रही है। और इस लाइन का देखो यार कोई लेंथ नहीं होता है, कहीं भी बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। तो देखिए ये क्या है कि ये इसकी आ जाएगी। और आपने भी क्या देखा कि आपको खाली डायरेक्शन फिक्स है और ओरिजिन मैंने एक पॉइंट हो गया, तो डायरेक्शन फिक्स है, तो डायरेक्शन अगर फिक्स होगी उसकी तो एक ही हो सकती है, जो भी किसी एक एंगल के लिए एक ही हो सकती है ना। आपको 45 देगा तो उस पर भी एक ही हो सकती है, ये नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर थीटा के लिए कई सारे होंगे। पॉइंट फिक्स है ना, ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास नहीं करती तो ये एंगल बनाती हुई लाइन यहाँ भी दे सकते हो, वहाँ भी दे सकते हो, लेकिन ये फिक्स है कि हमने यहाँ इसलिए लिख दिया इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप m हो एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये पे इसका थीटा ले लो। तो देखिए इक्वेशन निकालना है और आपको पता है यहाँ पे m इक्वल टू क्या दिया हुआ है, tan थीटा। तो इसका कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया जाए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे अगर हम लोग कोई पॉइंट ले लें x y और ऐसा पॉइंट ले, देखिए यहीं से ले लीजिए तो और आसान रहेगा। ये मान लीजिए कि इसी लाइन पे यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, x y है, x y है और ये थीटा है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया इस लाइन पे x y, थीटा है, तो उसका tan थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा ले, इसको O माने ही है, ओरिजिन है वो A मान लीजिए और उसको P है, तो क्या हो जाएगा ट्रेंगल OAP की बात करेंगे तो यहाँ पे tan थीटा आप लगाओगे, tan थीटा क्या हो जाएगा AP अपान OP, सॉरी AP अपान OA, tan थीटा लगा रहे हैं हम लोग, इक्वेशन उसके निकालने जा रहे हैं। तो ये tan थीटा का क्या दिया, स्लोप m दिया है, तो ये tan थीटा यानी m, AP क्या है, AP मतलब y डिस्टेंस और OA मतलब x डिस्टेंस। जब हमको लाइन का इक्वेशन निकालना होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होता है, तो एक पॉइंट वेरिएबल मानना पड़ता है, तो हम लोग मान लिया तो pxy, तो यहाँ पे x हो गया, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया mx। तो इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप फॉर्म में क्या होता है, यहाँ आप पहले ही लिख सकते थे y इक्वल टू क्या होता है mx होता है,
y इक्वल टू एम एक्स होता है। अब देखिए इस इक्वेशन का हम बताएंगे यूज, ये देखें बहुत सारे फिजिक्स में भी यूज होता है ये वाला, बहुत सारी ऐसी वो हैं इक्वेशन है फिजिक्स में, इसका कंपेयर करके उनका ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड जिसका स्लोप क्या हो, गिवन हो, तो y इक्वल टू एम एक्स होता है, उसको इस तरह निकाला जाता है। अब दूसरा होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट इसमें क्या था, जीरो था, क्योंकि यार देखो ये लाइन किसी भी उसको क्या कर, एक्सिस को कट नहीं कर रही है, स्लोप इसका क्या है, जीरो है, सॉरी स्लोप नहीं, इसका इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है, इसका इंटरसेप्ट जीरो है। जैसे आपको क्या दिया रहे, ये क्या कैसे ऐसे इस पे क्या मतलब हुआ, कैसे समझ पाओगे कि यही फॉर्म है। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड, क्वेश्चन है आपका 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन को ऐसे लिख दिया EQN, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 0, एंड मेकिंग एन एंगल 45 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0, एंड मेकिंग एन एंगल 45 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए यहाँ से पता चल रहा कि एक एंगल दिया ओरिजिन से पास करा है, तो y इक्वल टू एम एक्स वाला सिस्टम है, तो यानी आप डायरेक्ट इसके सोल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, y इक्वल टू एम एक्स, और आपको पता है कि y m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे m क्या होगा, टेन थीटा, m हो गया 1045 और यहाँ x 1045 कितना होता है 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा x, y इक्वल टू x आ जाएगा, तो y इक्वल टू x इस केस में हो जाएगा। अब देखिए दूसरा अब क्या कह सकता है, अगर ये कह दे कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, अब ये ऐसा था कि ये था ओरिजिन से पास कर रही थी, एक्स एक्सिस से क्या बना रही थी 45, और क्या पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रही थी। अब ये कह देता, ध्यान से देखने वाली बात है, देखो यार ये तो समझ गए ना कि इसमें तो कुछ करना नहीं था, इक्वेशन ऑफ लाइन, भाई देखो यार इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इतना एंड मेकिंग एन एंगल 45 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तब तो आपने डायरेक्टली लगा दिया, ये कर दिया। अब यही क्वेश्चन को कह रहे फाइंड द क्वेश्चन अगला हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड मेकिंग एन एंगल 45 विथ निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यही क्वेश्चन है, बस खाली डायरेक्शन किसका बता दिया कि निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या वही होगा, नहीं, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो तो क्या करोगे, वही लगा दोगे, क्या करोगे y इक्वल टू एम एक्स यहाँ करके और m की वैल्यू टेन थीटा करके झोंक दोगे उठा के, उसी में आ गया वही चीज़। तो देखिए यहाँ पे ये जो बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये इधर से नहीं बना रहा है, ये जो 45 जो यहाँ से पास करेगी, और 45 क्या कह रहा है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी यहाँ से बना रहा है, ये बना रहा है कितना 45। लेकिन हमारा जो हम लोग जो पढ़े थे स्लोप या इंक्लाइनेशन कहाँ से लिए थे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यानी यहाँ से कितना होगा 135। कैसे भैया, दोनों को ऐड करें 180 आएगा। हमने क्या किया, इसको 45 को 180 से माइनस किया, तो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स तो लगाओगे यहाँ पे, लेकिन m की वैल्यू क्या होगी 135 और कितना होता है -1, तो ये y इक्वल टू -x आ जाएगा, y इक्वल टू -x। क्योंकि देखिए अगर यहाँ से बनाएगी तो लाइन इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे दे रहा है, ठीक है। और अगर 0 0 से पास कर रहा है, एक डायरेक्शन दिया तो y इक्वल टू एम एक्स लगेगा। अब हम बात करते हैं दूसरा फॉर्म स्ट्रेट लाइन का। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप तो रहेगा ही,
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या इसका मतलब हुआ कि आपको स्लोप दिया रहेगा और इंटरसेप्ट भी दिया रहेगा, तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखिए, और जो इंटरसेप्ट होगा हम लोग कहाँ ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट कहाँ का इंटरसेप्ट बोल दिया गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ध्यान से देखने वाली बात है। और इसका क्या बनेगा इक्वेशन, आप मतलब इसको अगर आप उसा लिखना चाहें तो क्या हम निकालने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ स्लोप क्या है m एंड y इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस लिख सकते हो, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज c, y a है इक्वेशन। हम लोग अभी क्या, इसका क्या मतलब हुआ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का ये मतलब हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ स्लोप m एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या c, तो उसी का हम जा रहे हैं बात करने। तो देखें ये है आपका एक्सिस x डैश y डैश, और ये आपका हो गया ओरिजिन। तो ऐसा जाएगा जो y एक्सिस पे, और ये पॉजिटिव c लिया गया था, क्या होगा वो c करेगा इंटरसेप्ट। तो देखिए लाइन ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा रही है, तो हम लोग स्लोप यहाँ पे जो पॉजिटिव ले रखे हैं तो ऐसे जाने दे लाइन को, ऐसे भी कर सकते हो तो भी c हो सकती है इंटरसेप्ट, और दोनों सिचुएशन पॉसिबल है इसमें। तो हम ये वाला ले रहे हैं, वो भी ले सकते हो, वही की जाएगी। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है c, और इसकी ये वैल्यू क्या है 0, c हो जाएगी। और ये क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, और यहाँ पे m = 10 थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे O तो है ही, यहाँ पे A मान लें, यहाँ पे B मान लें। तो इस तरह की कैसे इक्वेशन इसकी निकाली जाएगी, क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कोई पॉइंट ले लें, इसको सिंपली बहुत निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा निकालने जाएंगे तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का रेशियो, तो ये वाली डिस्टेंस का रेशियो निकालने के लिए देखिए इसमें कोई पॉइंट ले लीजिए, आप कोई पॉइंट ले लीजिए, वो सबसे आसान रहेगा। तो यहाँ पे कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं x y क्यों लिया जाता है, क्योंकि इक्वेशन x y में निकाला जाता है। तो देखिए थोड़ा छोटा बना है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या होगा थीटा, और यहाँ पे लिया गया था b c ले चुके हैं, तो यहाँ पे d ले लें। अब हम ट्रायंगल उसकी बात करेंगे, छोटे वाला जो भी बनाया गया है। अरे एक पॉइंट वेरिएबल लेना पड़ेगा ना लाइन इक्वेशन निकालने के लिए, तो हमने वहाँ पे एक पॉइंट ले लिया p(x,y), क्योंकि इक्वेशन x y में ही तो आएगी, तो एक पॉइंट वेरिएबल आपको लेना ही पड़ेगा यार, तो ले लिया गया। तो देखें क्या होगा, इन ट्रायंगल ACD की बात करें, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन। उसके लिए हमने ये बनाया, इंटरसेप्ट लिया और ये इसका स्लोप दिखा दिया m है, तो ये ए वाली थीटा थी, तो ये भी हो जाएगी। एक छोटा सा पॉइंट लेके वहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बना लिया गया, इसमें tan थीटा लगाओ। tan थीटा क्या हो जाएगा यार, tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिस अपॉन दिस AC/DC। तो ये वाला यहाँ सॉल्व कर दिया जाए, AC/DC को यहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या ले सकते हो m, इसको क्या ले सकते हैं m। AC की वैल्यू कितनी आएगी यार, AC की वैल्यू बात करें तो ध्यान से देखें, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है c है, क्योंकि यहाँ c लिखा गया है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी y, क्योंकि यहाँ का y कोऑर्डिनेट कितना है y है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y हो जाएगी। क्यों यार, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट y है, ये वाला y एक्सिस का, तो ये डिस्टेंस y हो जाएगी, और ये c है। तो हमको तो लेना है AC, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी c माइनस y हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी क्या बोलते हैं DC की, तो DC क्या हो जाएगी यार, DC की अगर बात करेंगे ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट लिया गया है यहाँ से, तो ये कौन सी डिस्टेंस होगी x एक्सिस की, तो x एक्सिस की डिस्टेंस होगी, तो यहाँ x हो जाएगा, और कौन सा x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ वाली डिस्टेंस क्या लेते हैं माइनस का। अगर हम देखो डिस्टेंस की बात अगर किया जाए डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को तो क्या ले सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन यहाँ पे हम अगर ये डिस्टेंस की खाली बात करेंगे तो पॉजिटिव ले सकते हैं, x एक्सिस पर निगेटिव लेते हैं लेकिन हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ गई, इधर मल्टीप्लाई कर दें,
mx और यहाँ पे c माइनस वाई। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें y की वैल्यू बात करें तो एक चीज़ है, ये डिस्टेंस निगेटिव ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है निगेटिव पॉजिटिव लेने से क्या होगा, थोड़ा सा फर्क आएगा। तो यहाँ पे अगर माइनस ले लेंगे तो ये माइनस mx हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें y को इधर ले आएँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c हो जाएगा। ध्यान से ये समझना था, ये वाली डिस्टेंस देखो एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए उसको निगेटिव लिया गया है, क्योंकि जो है तभी जो अभी मान लो यहाँ पे निगेटिव mx में आ जाता तो गड़बड़ होता, इसीलिए इसको जो है जो साइन कन्वेंशन हम लोग लेंगे इस कोऑर्डिनेट में, भाई ये किस कोऑर्डिनेट में है, एक्स एक्सिस निगेटिव होता है तो ये डिस्टेंस जो x लोगे वो तो x ही रहेगा, लेकिन क्या रहेगा माइनस का x क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या था, x था, तो ये डिस्टेंस x हो जाएगी, यहाँ की चाहे इधर वाली बात करो चाहे ये x हो जाएगी, लेकिन है ये सेकंड कोऑर्डिनेट में x निगेटिव होता है तो यहाँ पे निगेटिव ले लिया गया। तो इस हिसाब से देखिए क्या किया गया है, y को इधर भेज दिया गया, इसको इधर, तो y इक्वल टू mx प्लस c। तो स्लोप इंटरसेप्ट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मान लीजिए फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, ये पूरे फिजिक्स में लगभग और कुछ जगह केमिस्ट्री में भी मान लीजिए जितने ग्राफ बनते हैं उसमें 50 से ऊपर 50% से ऊपर इसी इक्वेशन का यूज करा के हम लोग कंपेयर करके निकालते हैं। तो ये क्या आ गया, y इक्वल टू mx प्लस c, m क्या है स्लोप, c क्या है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो इस तरह से ये क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन था आपका। अगला अगर हम बात करें, अगला फॉर्म की बात करें अगर स्ट्रेट लाइन के, तो देखें अगर बात करें हम अगले टाइप की, उससे पहले ये देख लिया जाए, जिस तरह हमने देखा कि अगर y इंटरसेप्ट c होता है, y इंटरसेप्ट c, तो आपका जो आता है क्या इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस c आता है। तो उसी तरह से अगर x इंटरसेप्ट दिया हो, x इंटरसेप्ट मतलब क्या हुआ यार कि हम लोग ये वाला इंटरसेप्ट कंसीडर करें, x वाला, ये मान लें कि x इंटरसेप्ट d हो और इस लाइन का स्लोप m हो, तो उसी तरह सिमिलरली अगर निकालेंगे तो y इक्वल टू mx x माइनस डी आ जाएगा, y इक्वल टू mx x माइनस डी। ये क्या है कि जब आपको क्या दिया रहेगा, x इंटरसेप्ट दिया हो तब, वो क्या था y इक्वल टू mx प्लस c, जब आपको ये y वाला इंटरसेप्ट पता था c, और यहाँ पे इस तरह कर लेंगे किस कब, जब आपको दिया रहेगा क्या x इंटरसेप्ट दिया रहेगा तब। अब देखो इस पे देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तब हम अगले टाइप की बात करेंगे। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड y इंटरसेप्ट 3 यूनिट, y नॉट 3। देखिए ये तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम जो भी आपको बताई गई, बस खाली फार्मूले का यूज कैसे करेंगे वो बताया जा रहा है। देखिए ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी बात हैं 11th में बच्चे जो अभी आए हैं उनके लिए है, जो लोग 12th की तैयारी मतलब 12th के बाद जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो सब तो अच्छे क्वेश्चन की बात करें, ये सब तो सिंपल ही है उनके लिए। क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक एन एंगल 30 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड y इंटरसेप्ट दिस। यानी क्या कह रहा है, देखो इसका क्या है, ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो देखो एक्स एक्सिस से, अब जब देखिए लाइन ऐसे नहीं जा सकती, क्यों, लाइन इधर से ही जा रही, हम क्यों ऐसे ही बना रहे हैं यार 30 डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन 30 बनाने का मतलब हुआ कि ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो 30 ऐसे ही बनाएगी, लाइन ऐसे ही जाएगी। और इंटरसेप्ट देखें हो तो लाइन ऐसे भी सकती थी, इंटरसेप्ट 3 हो जाएगा, लेकिन ये एंगल 30 थोड़ी होगा, 30 से ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से जो है इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा इस लाइन का, तो हम लोग उसी से कंपेयर करें तो y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो यहाँ पे m का मतलब क्या हुआ 30 थोड़ी, m का मतलब tan थीटा, यहाँ पे tan 30 x प्लस c, पता है हमें tan 30 1/√3 होती है, x प्लस c कितना दिया हुआ है y कितना 3 यूनिट, ये 3 हो गया।
इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो। ये तो एकदम सिंपल था इस तरह से। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे फॉर्म होंगे छोटे से लेवल पे। क्या कह सकता था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक माइनस का 3 यूनिट इंटरसेप्ट। अब माइनस का 3 बोलेगा, उसके साथ कुछ एंगल बोलेगा। माइनस का 3 यानी नीचे ऐसे लाइन जा रही होगी इस तरह से। देखें अगर यही इसी का जो हम लोग ये बनाए इस तरह से, अगर वो कहता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक एन एंगल 30 विच पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट माइनस का 3 बोल देता, माइनस का 3 यूनिट, तो ये ही लाइन ये बन जाती 30 भेजे माइनस का। अगर ऐसे लाइन बनाएंगे तो 30 तो ये भी बनाएगा, लेकिन उसका इंटरसेप्ट कितना होगा, माइनस का 3 होगा। वो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में होगा, तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, सेम आएगा, बस यहाँ माइनस हो जाएगा 1/√3x, क्योंकि 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, और यहाँ पे माइनस। तो ये क्या हो जाता है कि इस तरह से। तो देखिए अभी हम लोग आगे डिफरेंट के क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के। देखो आपको एंगल कहाँ से दिया है, किस डायरेक्शन में दिया है, बस आपको याद रखना पड़ेगा कि स्लोप होता है जो एंगल बनाती है कहाँ से, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसका tan थीटा ले लेते हैं, स्लोप आ जाता है। तो उसी हिसाब से अब कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखें क्या हो सकता है यार, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, यहीं पे आपको समझ लेना है एक बार। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, और ये नहीं है कि खाली 11th की बात की जाए, इस पे जेई के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सुनो खाली लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो कह दे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक एन एंगल 30 विच पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मेक एन एंगल 30 विच पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस क्लॉकवाइज। तो देखें ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, कौन सा हुआ, ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज बोला है तो यानी ऐसे बना रहा है, ऐसे। ये 30 दिया हुआ है, कितना, ये 30 दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड वाई इंटरसेप्ट 4 यूनिट, ये 4 यूनिट दे दिया। तो इक्वेशन फाइंड करो। तो देखिए यहाँ पे तो y = mx आप लगा रहे हो प्लस c, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, c की वैल्यू तो 4 ही रहेगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो ये एंगल है ये थोड़ी होता है, हम लोग कहाँ से लेते हैं, ये वाला, तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ये 30 तब ये भी 30 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये 90 तो ये 60, ये 30 होगा तो ये 90 60 हो जाएगा, और ये 120, 180 से माइनस करेंगे 120, तो यहाँ पे 10 120, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y = mx 1020, mx m की वैल्यू 1020 120 और x प्लस c की वैल्यू 4। अब 10 120 की वैल्यू रखेंगे, निकालेंगे। तो देखें इसमें अभी और आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सारे डिफरेंट फॉर्म पढ़ लेंगे लाइन के। तो अब हम आगे बात करते हैं इसका इस लेक्चर में अभी एक टाइप और बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे फिर 1 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे। बहुत सारे फॉर्म बते हुए हैं, नॉर्मल फॉर्म है। देखें इसके बाद आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट, और ये खाली अभी आपको बता रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म तो ये क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट, ये इसका मतलब हुआ विच कट ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसे इक्वेशन फाइंड करना ऐसे लाइन का जो इंटरसेप्ट कट रही है ए और बी एक्स और वाई एक्सिस पे, उसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। खाली इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट नहीं, खाली इंटरसेप्ट फॉर्म। देखें तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ए कट कर रही है तो ये हो जाएगा ए 0, यहाँ पे बी कट रही है बी 0। देखिए ये हो गई दिस, और ये आपका है ओरिजिन, ये है एक्स एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, तो देखिए हमें ये एल मान लीजिए, इसी के इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए ये जो आता है आपका, ये भी आपको निकल कैसे आएगा बताया जाएगा। ये x/a y/b = 1, ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन, x/a y/b = 1। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर अभी हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में भी है, इक्वेशन 2 पॉइंट से पास करने वाले इक्वेशन,
लाइन का इक्वेशन, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ये सब हम पढ़े नहीं है, तो हम जो अभी तक सीखे उसी से इसको ड्राइव करेंगे। नहीं तो अगर हम ये जान लिए होते अभी तक कि जो है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो उस फार्मूले से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ 2 पॉइंट गिवन है, इसी से पास करने वाली लाइन का लिखा लो। लेकिन हम लोग अभी जितना पढ़े हैं उसी से निकालेंगे इसको। कैसे निकालोगे यार, देखो यहाँ पे कोई हमने क्या बोला, जब इक्वेशन निकालना होता है तो कोई पॉइंट पी लेना पड़ता है, वेरिएबल एक्स वाई। तो यहाँ पे पी ले लो, वेरिएबल क्या, एक्स कामा वाई। तो देखें यहाँ पे ज्वाइन कर दो। अब कुछ नहीं करना है यार, ये और ऐसे की जरूरत नहीं थी। ये अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। हमको इनमें रिलेशन निकालना है, ए और बी में और इसमें। तो कुछ नहीं, अगर यहाँ पे मान लो पॉइंट ए है और ए बी है और सी है, तो ये देखो आप ये कह सकते हो स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। क्यों? क्योंकि देखो जो स्लोप इस लाइन का है वही इसका होगा। तो अभी हम लोग स्लोप 2 पॉइंट से पढ़ चुके हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, तो उसी को इक्वल कर दो, वो आ जाएगा। कैसे, देखिए अब बात करें AC का स्लोप, तो AC का स्लोप पे कैसे निकालोगे, चाहे BC का चाहे AC पहले किसी कर लो। तो AC का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप 2 पॉइंट का क्या होता है, y2 माइनस 1, अभी पढ़ चुके थे। y2 माइनस 2 पॉइंट दिए हों तो y2 माइनस y1, तो y2 क्या है यहाँ पे, इससे कर रहे हैं, y2 क्या होगा, y माइनस 0। इन दोनों पॉइंट को ले रहे हो, AC को, किसी को y2 y1 ले सकते हो, दिक्कत नहीं है। y माइनस 0 डिवाइड बाई x माइनस a इक्वल टू, इसका स्लोप निकालेंगे। तो फिर इसमें किसी को रख लो, इसी को ले लो y2, उसको y1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, अरे y2 माइनस y1, y0, किसी को ले सकते हो, पहले दिक्कत नहीं है। पहले इसको ले लो y2, चाहे इसको ले लो y2, बात वही पड़ेगी, ऊपर नीचे माइनस प्लस में जो डिफरेंस आएगी वो कट जाएगा। यहाँ पे x2 माइनस x1b, ये देखिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले ये देख लें, चेक कर लें एक बार। यहाँ भी देखिए ये कोऑर्डिनेट हम लोग गलत लिखे हैं, यहाँ का क्या हो जाएगा, 0, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस का ध्यान दीजिए, ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट है, तो यहाँ x0 होगा, तो इसीलिए ये भी गलत हुआ होगा। तो ये बात दोबारा इसको कर लेते हैं। देखें क्या होगा, AC का स्लोप पहले निकालें, AC का, ये तो सही था क्योंकि इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। तो y माइनस 0, y2 माइनस y1, ये x माइनस a, और दोबारा इसका जब करेंगे तो देखिए y2, इसी को मान लो y2 माइनस b डिवाइड बाई x माइनस 0, x1 माइनस और x2 माइनस x1, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करें इसमें, ये तो खाली y है तो इसमें करेंगे तो xy हो जाएगा, उधर करेंगे xy माइनस xb, xy माइनस xb माइनस ay प्लस ab। अब जो क्या करेंगे, ये कट जाएगा, उधर दिख रहा है यार, इन दोनों को इधर लाएंगे, xb प्लस ay इक्वल टू ab, xb प्लस ay इक्वल टू ab। यहाँ से ab से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। कैसे, ए बी से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे b से b कैंसिल, a बचेगा, यहाँ ए बी से डिवाइड, a से a कैंसिल, b बचेगा, तो x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। ये क्या आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्या, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस को a इंटरसेप्ट, y एक्सिस को b इंटरसेप्ट कर रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन x बाई ए y बाई ए इक्वल टू 1। देखिए अभी हम लोग यार आगे इस पे अगले लेक्चर में जब हम फॉर्म बता देंगे तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। कोई लाइन है तो उससे कितना एरिया बनेगा, एरिया मैक्सिमम हो तो किसी अननोन की वैल्यू निकालना, मैक्सिमम मिनिमम का यूज कराना। जे एडवांस की बात करेगा उसमें, मेंस में ऐसे भी देता है कि यहाँ का कोई कोऑर्डिनेट बताएगा कि मैक्सिमम इसका एरिया मैक्सिमम हो तो कुछ वैल्यू निकालो, वो सब क्वेश्चन से ही आप समझ पाओगे। तो अगर हम इसमें बात करें कि किस तरह के क्वेश्चन छोटे से बनेंगे, देखिए ये सब चीज़ें होती हैं जो, जैसे पिछले में हम लोग ने पढ़ा था, जब उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 5 या 6 में कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो इसका इंटरसेप्ट का यूज करा के उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which make intercept x एक्सिस पे 3 यूनिट एंड y पे 4 यूनिट। तो देखो ये बहुत सिंपल हो गया,
जो एक्स एक्सिस का इंटरसेक्ट 3 यूनिट दिया है और वाई पे इतना दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा x/3, सोल्यूशन इसका बहुत आसान है, y/4 = 1। ये तो बहुत हो गया छोटा सा क्वेश्चन। अब ये क्या कहता है, देखिए इसी पे कई सारे क्वेश्चन बन सकता है। ये तो हो गया कि यार उसमें इंटरसेप्ट दिया था तो इसका कंपेयर करके ए बी की वैल्यू दी हुई थी। दूसरा ये कह सकता है कि द सम ऑफ इंटरसेप्ट, अब इसी का क्वेश्चन बना दिया कि सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस 12 है, सम ऑफ इंटरसेप्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose sum of intercept on axis is 12। क्या मतलब हुआ, सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस 12 है, यानी जो आपका ये है एंड पासिंग थ्रू 0, कभी नहीं हो सकता पॉसिबल, एंड पासिंग थ्रू 3, 4। मैं ये कह रहा था, ऐसे बोल दिया, देखो इनका इंटरसेप्ट का सम, इसका सम 12 दिया है और ये 3, 2 से पास 4 से पास कर रही है, 3, 4 से पास कर रही है, तो क्या निकालना है, इसका इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे यार, पहले आप लिखोगे a + b की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, यहाँ से a क्या हो जाएगा 12 - b, और आपको पता है x/a + y/b = 1 होता है। अब ये पास करा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/a, उधर लिख दे रहे हैं, देखो क्या हो जाएगा 3/a। 3/a क्यों, क्योंकि 3, 4 से पास कर रहा है, 3/a + 4/b = 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन आपका ये बना था a = 12 - b, और वो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3b + 4a = ab। अब यहाँ से a की वैल्यू वहाँ उठा के रखेंगे तो ए बी की वैल्यू निकल जाएगी, फिर उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए हम लोग अभी तक कितना पढ़े हैं, इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, रिवाइज कराते हैं आप लोग को, और फिर अगले लेक्चर में इसके बाद पढ़ा जाएगा। और सुनो देखो, एक एक चीज़ें सही से समझोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से निकलेगा। और हम बताएं जेईई मेंस में, यार जानते हो जेईई मेंस में जो ज्योमेट्री का पोर्शन होता है, चाहे वो हाइपरबोला, एलिप्स हो गया, चाहे वेक्टर, 3D, ये सब चीज़ें जितनी हैं, अगर आप इसको सही से समझे रहोगे तो इस पर कितनों टफ क्वेश्चन बनेगा तो निकल तो जाता ही है। और अलजेब्रा की बात करें और सब करें, उनके कंपेयर में इससे इजली क्वेश्चन निकलता है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें समझनी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगले लेक्चर में इससे जो है ज़्यादा जो बाकी बातें हैं बताया जाएगा, पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और इन सबको मिला के और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको देखा जाएगा। और देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या बात की है, बेसिक लाइन क्या होती थी बात किए थे, इंक्लाइनेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, किस किस कंडीशन में कितने लाइन ड्रा किया जा सकते हैं, ये देखा गया था। और इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंस फॉर्म, तो हमने क्या देखा, पहले देखा था खाली स्लोप फॉर्म y = mx जो ओरिजिन से पास कर रही थी। दूसरा देखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हमने दूसरा क्या पहला देखा था y = mx, दूसरा देखा था y = mx + c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये खाली स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और तीसरा भी देखा था हम लोग, अभी तुरंत इसको देखे थे, और ये था जब y इंटरसेप्ट थी और x इंटरसेप्ट होता था तो y = mx, y = mx - d, अगर d ले लेते हैं x इंटरसेप्ट। और फिर हमने देखा था x/a + y/b = 1 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अगला फॉर्म जो होता है हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, तो इस लेक्चर में इतना ही।